राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हम सभी को जान से भी प्यारा होता है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें तिरंगे का हमेशा सम्मान करना है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम सभी अपने घरों और दफ्तर पर तिरंगा झंडा अवश्य फहराते हैं। आज ऑनलाइन के इस जमाने में लोग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनी प्रोफाइल फोटो तक बना लेते हैं, क्योंकि हर भारतीय तिरंगे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। आज हम अपनी इस पोस्ट में आपको तिरंगे झंडे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप अपने देश के तिरंगे झंडे के और भी ज़्यादा फैन हो जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आज आप जिस स्वरूप में हम देखते हैं उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसे तिरंगा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये कुल 3 रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया और नीचे हरा रंग होता है, जबकि बीच में सफ़ेद रंग दिया होता है, जिसमें बीच में नेवी ब्लू के अंदर अशोक चक्र मौजूद होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में शुरुआत में अशोक चक्र की बजाय चरखा रखा हुआ था। तिरंगे में ये बदलाव साल 1931 में किया गया था, लेकिन जब इस बदलाव के तौर पर चरखे की बजाय अशोक चक्र में बदला गया तो महात्मा गांधी बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो इस तिरंगे को सलाम ही नहीं करेंगे, जिसके बाद उन्हें काफ़ी मान मनौल करके मनाया गया था। पूरे देश में संसद भवन एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक साथ 3 तिरंगे झंडे फहराए जाते हैं। इसके अलावा हर जगह लगभग एक ही तिरंगा झंडा फहराया जाता है। किसी भी मंच पर या भाषण आदि के दौरान हमें तिरंगा फहराते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा मंच पर जब वक्ता बोल रहा हो तो तिरंगा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। ऐसा ना होने पर तिरंगे का अपमान समझा जाएगा। देश में यदि हम मंदिर की बात करें तो रांची का पहाड़ी मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का ये तिरंगा झंडा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा है जो अभी भी फहरा है। तिरंगे झंडे को फहराने से जुड़े नियम कायदे जानने के लिए भारतीय ध्वज संहिता फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम से देश में एक कानून है, जिसमें तिरंगे झंडे को फहराने से जुड़े नियम कानून कायदे दिए गए हैं। 6 आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि कोई व्यक्ति फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बताए गए नियम कायदों का उल्लंघन करता है तो उसे सजा के तौर पर 3 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। साथ यदि आप अपने घर या दफ्तर में तिरंगा फहराना चाहते हैं तो तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का होना चाहिए। प्लास्टिक के झंडे को फहराने की मनाही होती है। 8 तिरंगे को बनाने के दौरान हमें इसके अनुपात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका अनुपात 3:2 होना चाहिए, जबकि इसके बीच में मौजूद अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है। इसमें सिर्फ हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 24 तीलियां जरूर बनी हो। सबसे पहली बार तिरंगे को 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में फहराया गया था। हालांकि इस दौरान जो तिरंगे का रंग और आकार था वो आज से बेहद अलग था। 10 आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय तिरंगे पर कुछ भी लिखना या बनाना गैरकानूनी होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। 11 तिरंगे को फहराते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति के दौरान तिरंगा झंडा जमीन को नहीं छूना चाहिए। ये तिरंगे झंडे का अपमान होता है। 12 किसी भी गाड़ी के पीछे या किसी भी चीज़ को ढकने के लिए आप तिरंगे झंडे का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही तिरंगे झंडे का प्रयोग आप कभी भी यूनिफॉर्म या सजावट के काम में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 13 ऐसा नहीं है कि देश में हर जगह तिरंगा झंडा बनाया जा सकता है। इसके लिए भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर दूर हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो कि झंडा बनाने और सप्लाई करने का काम करता है। 14 यदि किसी कार्यक्रम में 2 तरह के तिरंगे झंडे लगाए जा रहे हो तो आप भारतीय तिरंगे झंडे के आगे किसी दूसरे झंडे को उसके ऊपर या उसके बराबर नहीं लगा सकते हैं। 15 आज़ादी के बाद लोगों को अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने की इजाज़त नहीं थी। इस इजाज़त को 22 दिसंबर 2002 को एक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। साथ ही तिरंगे को रात के दौरान फहराने की अनुमति साल 2009 के दौरान दी गई थी। 16 देश में राष्ट्रपति संग्रहालय में एकमात्र ऐसा छोटा सा तिरंगा है जो कि सोने के स्तंभ और हीरे जवाहरात से जड़कर बनाया गया है। ये तिरंगा बेहद ही आकर्षक है। 17 आज जो आप तिरंगा झंडा देखते हैं उसे 22 जुलाई 1947 को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इनकी मौत साल 1963 में हो गई थी। इन्हें सम्मान देने के लिए इनकी मौत के 46 साल बाद इनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया गया था। 18 राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को झुकाने का एक प्रोटोकॉल होता है। इसके तहत जब किसी राष्ट्रीय विभूति की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रीय शोक में तिरंगे को झुका दिया जाता है, लेकिन तिरंगा उतने ही समय तक झुकाया जाता है जितने समय तक पार्थिव शरीर को उस भवन में रखा जाता है। जैसे ही पार्थिव शरीर को उस भवन से बाहर ले जाया जाता है फिर से तिरंगे को पूरी ऊंचाई पर फहरा दिया जाता है। 19 देश की सुरक्षा में तैनात जब कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसके शव को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लपेट कर लाया जाता है, लेकिन उसके अंतिम संस्कार से पहले इस तिरंगे को हटा दिया जाता है। इसके बाद इस तिरंगे को या तो गोपनीय जगह पर ले जाकर पूरे सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। किसी कटे फटे तिरंगे को भी इसी तरह से नष्ट किया जाता है। 20-29 मई 1953 को भारतीय तिरंगा झंडा देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फहराया गया था। यह अब तक का सबसे ऊंचाई पर फहराया गया भारतीय तिरंगा झंडा है।